हेलो स्टूडेंट्स, आज हमको सिखाएंगे इंग्लिश के कमाल कमाल के ट्रिक्स जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देगी। अगर आप इन सभी ट्रिक्स को सीख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप जरूर फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे, वो भी बिना कोई उच्चारण मिस्टेक किए। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सी का उच्चारण क करना है या स करना है, क्योंकि सी का उच्चारण स भी होता है और क भी होता है। तो इसके लिए ज़बरदस्त ट्रिक सिखाता हूँ आपको। जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में सी के बाद ए ओ यू या के टी आर में से कोई भी लेटर आता है तो सी का उच्चारण क होता है। जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में सी के बाद ए ओ यू या के टी आर में से कोई भी लेटर आता है तो सी का उच्चारण क होता है। जैसे कैट, कैट देखिए इस इंग्लिश वर्ड में सी के बाद ए आया है, इसलिए रूल के अनुसार सी का उच्चारण क हुआ है। उसी तरह केबल, कल्चर, कल्चर देखिए इस इंग्लिश वर्ड में सी के बाद यू आया है तो रूल के अनुसार सी का उच्चारण क होगा। काऊ इस इंग्लिश वर्ड में सी के बाद ओ आया है, इसलिए सी का उच्चारण क होगा। उसी तरह क्रीटर, क्रिस्पी, क्राउन इन इंग्लिश वर्ड में सी के बाद आर आया है, इसलिए सी का उच्चारण क हुआ है। लक, लक इस इंग्लिश वर्ड में सी के बाद के आया है, इसलिए सी का उच्चारण क हुआ है। वहीं जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में सी के बाद ई आई वाई में से कोई भी लेटर आता है तो सी का उच्चारण स होता है। जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में सी के बाद ई आई वाई में से कोई भी लेटर आता है तो सी का उच्चारण स होता है। जैसे सिटी, सिनेमा देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड में सी के बाद आई आया है, इसलिए सी का उच्चारण स हुआ है। सिटी एंड सिनेमा। साइबर एंड साइकिल देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड में सी के बाद वाई आया है, इसलिए रूल के अनुसार सी का उच्चारण स हुआ है। साइबर एंड साइकिल। नाइस एंड माइस देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में सी के बाद ई आया है तो रूल के अनुसार सी का उच्चारण सा होगा। नाइस एंड माइस। ठीक है, समझ में आया। वहीं जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में सी के बाद आई ए या ई ए आता है तो सी का उच्चारण श होता है, श। जैसे म्यूजिशियन, म्यूजिशियन देखिए इस इंग्लिश वर्ड में सी के बाद आई ए आया है, इसलिए यहाँ पर सी का उच्चारण श हुआ है, म्यूजिशियन। उसी तरह सोशल, सोशल देखिए इस इंग्लिश वर्ड में सी के बाद आई ए आया है तो रूल के अनुसार सी का उच्चारण श हुआ है, श, सोशल। उसी तरह ओशन, ओशन देखिए इस इंग्लिश वर्ड में सी के बाद ई ए आया है तो रूल के अनुसार जब भी सी के बाद ए ई ए आता है तो सी का उच्चारण श होता है, इसलिए उच्चारण हुआ है ओशन, ओशन। एप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन। चलिए अब जानते हैं कि जी को कब ग प्रोनाउंस करेंगे और जी को कब ज प्रोनाउंस करेंगे। इसके लिए रूल नंबर फर्स्ट है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में जी के बाद ई या आई या वाई रहता है तो जी का उच्चारण ज होता है। जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में जी के बाद ई या आई या वाई रहता है तो जी का उच्चारण ज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैम, जैम इस इंग्लिश वर्ड में जी के बाद है ई तो रूल के अनुसार जी का उच्चारण होगा ज, इसलिए सही उच्चारण है जैम, जैम। अगला एग्जाम्पल देखिए जिम, जिम इस वर्ड में जी के बाद है वाई तो रूल के अनुसार जी का उच्चारण होगा ज, इसलिए उच्चारण होगा जिम, जिम। अगला एग्जाम्पल देखिए जेंडर, जेंडर इस इंग्लिश वर्ड में भी जी के बाद है ई, जी के बाद ई है, इसलिए रूल के अनुसार जी का उच्चारण होगा ज, इसलिए सही उच्चारण होगा जेंडर, जेंडर। जर्मनी, जर्मनी इस वर्ड में भी जी के बाद है ई, इसलिए जी का उच्चारण होगा ज। ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए जिराफ, जिराफ इस इंग्लिश वर्ड में जी के बाद है आई तो रूल के अनुसार जी का उच्चारण होगा ज, इसलिए उच्चारण होगा जिराफ, जिराफ। जियोग्राफी, जियोग्राफी इस वर्ड में भी जी के बाद है ई, इसलिए जी का उच्चारण होगा ज, जियोग्राफी, जियोग्राफी। वहीं जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में जी के बाद ए ओ यू या एल एन आर में से कोई भी लेटर आता है तो जी का उच्चारण का होता है। जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में जी के बाद ए ओ यू या एल एन आर में से कोई भी लेटर आता है तो जी का उच्चारण ग होता है। जैसे गवर्नमेंट, गोवा, गॉन, गो देखिए सभी इंग्लिश वर्ड्स में जी के बाद ओ आया है तो रूल के अनुसार जी का उच्चारण ग होगा। उसी तरह गेम, गैस देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में जी के बाद ए आया है, इसलिए जी का उच्चारण ग हुआ है। क्लास देखिए इस इंग्लिश वर्ड में जी के बाद एल आया है, इसलिए जी का उच्चारण ग हुआ है। ग्लिसरीन। उसी तरह गन देखिए इस इंग्लिश वर्ड में जी के बाद यू आया है तो रूल के अनुसार जी का उच्चारण ग होगा। उसी तरह ग्रुप, ग्रीन देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में जी के बाद आर आया है, इसलिए जी का उच्चारण ग। वही बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि एस का उच्चारण कब ज करना है, कब श करना है और कब स करना है, क्योंकि एस का उच्चारण ज भी होता है, स भी होता है और श भी होता है। तो इसके लिए जबरदस्त ट्रिक सिखाता हूँ आपको। जब भी किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में एस रहता है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में एस रहता है और उस लास्ट वाले एस के जस्ट पहले बी ई जी डबल जी जी ई ओ एफ या वाई में से कोई भी लेटर रहता है तो जी का एस का उच्चारण ज होता है, ज। जैसे ग्लॉग्स, एग्स, ग्लॉग्स, एग्स देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में एस एकदम लास्ट में है और उस लास्ट वाले एस के जस्ट पहले डबल जी है, इसलिए एस का उच्चारण ज हुआ है, एग्स, ग्लॉग्स। उसी तरह टॉयज, बॉयज देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में एस एकदम लास्ट में है और उस लास्ट वाले एस के जस्ट पहले वाई है, इसलिए एस का उच्चारण ज हुआ है, टॉयज, बॉयज। उसी तरह ट्रेजेस, ट्रेजेस इस इंग्लिश वर्ड में एकदम लास्ट में एस है और उस लास्ट वाले एस के जस्ट पहले जी ई है तो रूल के अनुसार एस का उच्चारण ज होगा, ट्रेजेस, ट्रेजेस। ठीक है। वहीं जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में डबल एस के बाद आई ओ एन या आई ए में से कोई भी लेटर रहता है तो एस का उच्चारण श होता है, श। जैसे सेशन, मिशन,
पैशन, एमिशन। देखिए सभी इंग्लिश वर्ड्स में डबल एस है और डबल एस के बाद ION है, इसलिए रूल के अनुसार एस का उच्चारण श हुआ है, श। उसी तरह रशिया, रशियन। देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में डबल एस के बाद IA है, इसलिए रूल के अनुसार एस का उच्चारण श हुआ है, रशियन, रशिया। वहीं जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में एस रहता है, उस लास्ट वाले एस के जस्ट पहले FP, KE, PE, GST या TE में से कोई भी लेटर रहता है तो एस का उच्चारण स होता है। जैसे जोक्स, जोक्स। देखिए इस इंग्लिश वर्ड में एस एकदम लास्ट में है और एस के जस्ट पहले KE है, इसलिए रूल के अनुसार एस का उच्चारण स हुआ है। उसी तरह लिप्स, लिप्स, हिप्स। देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में एस एकदम लास्ट में है और एस के जस्ट पहले P है, इसलिए रूल के अनुसार एस का उच्चारण स हुआ है। उसी तरह ग्रैप्स, ट्रैप्स। देखिए इन दोनों इंग्लिश वर्ड्स में एस एकदम लास्ट में है और एस के जस्ट पहले PE है, इसलिए रूल के अनुसार एस का उच्चारण स हुआ है। उसी तरह रूफ्स, प्रूफ्स। देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में एस एकदम लास्ट में है और एस के जस्ट पहले F है, तो रूल के अनुसार इसका उच्चारण स होगा। वहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि टी का उच्चारण कब चा करना है, कब शा करना है और कब टा करना है, क्योंकि टी का उच्चारण श भी होता है, च भी होता है और ट भी होता है। तो इसके लिए भी जबरदस्त ट्रिक सिखाता हूँ आपको। जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में टी के बाद IE या IO या IA में से कोई भी लेटर आता है तो टी का उच्चारण श होता है। जैसे पेशेंट, पेशेंट। देखिए इस इंग्लिश वर्ड में टी के बाद IE आया है, इसलिए टी का उच्चारण श हुआ है। उसी तरह इमोशन, इमोशन। देखिए इस इंग्लिश वर्ड में टी के बाद IO आया है तो रूल के अनुसार टी का उच्चारण श हुआ है, इमोशन। उसी तरह इनिशियल, इनिशियल। देखिए इस इंग्लिश वर्ड में टी के बाद IA आया है, इसलिए टी का उच्चारण श हुआ है, इनिशियल। वहीं जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में टी के बाद URE आता है तो टी का उच्चारण च होता है। जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में टी के बाद URE आता है तो टी का उच्चारण च होता है। जैसे मैच्योर, क्रिएचर, अपर्चर, नेचर। देखिए सभी इंग्लिश वर्ड्स में टी के बाद URE आया है, इसलिए टी का उच्चारण च हुआ है। वहीं जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में टी दो वॉवेल के बीच में रहता है या एक वॉवेल और R या L में से कोई भी एक लेटर के बीच में होता है तब टी का उच्चारण ट होता है। जैसे वाटर, वाटर। देखिए इस इंग्लिश वर्ड में टी दो वॉवेल A और E के बीच में है, इसलिए टी का उच्चारण ट हुआ है, वाटर। उसी तरह कंप्यूटर, कंप्यूटर। देखिए इस इंग्लिश वर्ड में टी दो वॉवेल U और E के बीच में है, इसलिए टी का उच्चारण ट हुआ है। वॉवेल U और E वॉवेल है और दो वॉवेल के बीच में टी है, इसलिए टी का उच्चारण ट। देखिए हीटर, हीटर। देखिए इस इंग्लिश वर्ड में टी दो वॉवेल E और A के बीच में है, इसलिए टी का उच्चारण ट हुआ है। उसी तरह बैटर, बॉटल, बॉटल। देखिए इस इंग्लिश वर्ड में टी O और L के बीच में है, इसलिए टी का उच्चारण ट हुआ है। वहीं जब भी किसी इंग्लिश वर्ड के शुरू में टी होता है तब भी टी का उच्चारण ट होता है। जैसे टेबल, टिकट, टॉल, टेस्ट। वहीं बहुत सारे लोग आर का उच्चारण हर जगह पर करते हैं, जो कि सही नहीं है। अगर आर के बाद कॉन्सोनेंट आता है, व्यंजन आता है, तो आर का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे टर्न, बर्न। देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में आर के बाद एन आया है, जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए आर का उच्चारण नहीं हुआ है, टर्न, बर्न। उसी तरह हार्म, चार्म। देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में आर के बाद एम आया है, जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए आर का उच्चारण नहीं हुआ है, हार्म, चार्म। उसी तरह थर्ड। देखिए इस इंग्लिश वर्ड में आर के बाद कॉन्सोनेंट आया है, डी आया है, जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए आर साइलेंट है, थर्ड। वहीं जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में आर के पहले वॉवेल आता है, स्वर आता है, तब हम आर का उच्चारण करते हैं। जैसे फादर, मदर। देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में आर के पहले वॉवेल आया है, ई वॉवेल है, इसलिए आर का उच्चारण किया गया है। उसी तरह नियर, फेयर। देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में आर के पहले वॉवेल आया है, इसलिए आर का उच्चारण किया गया है। उसी तरह हेयर, फेयर। देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में आर के पहले वॉवेल आया है, आई वॉवेल है, इसलिए आर का उच्चारण किया गया है।